कर्म को प्रधान स्थान दिया गया है और अन्य दर्शनों में ईश्वर को प्रधान स्थान दिया गया है। विधि, विधाता, देव और ईश्वर आदि सब कर्म के पर्यायवाची हैं। जितने भी और धर्मों में विधि, विधाता, देव और ईश्वर आदि सबको कर्म रूपी ईश्वर के रूप में माना गया है। अर्थात कर्मों के अलावा संसार का सृष्टा अन्य कोई नहीं है। जैन धर्म के अनुसार कर्म ही एक धर्म है और दूसरे धर्मों में हम विधि को, विधाता को, देव को, ईश्वर को या मुसलमान में अल्लाह को हम कर्म मानते हैं और वो ईश्वर मानते हैं, इसको कर्म नहीं मानते। कार्बन वर्गणा, जैन सिद्धांत के अनुसार उत्तर की 23 प्रकार की वर्गणाएं होती हैं, जिसमें एक कार्बन वर्गणा है। ये कार्बन वर्गणा 3 प्रकार की होती है, ग्रहित, अग्रहित और ग्रहिता ग्रहित। ग्रहित जिसको जिस चीज ने पहले ही ग्रहण किया है, अग्रहित जिसको इस चीज ने पहले कभी ग्रहण नहीं किया, और ग्रहिता ग्रहित ये मिश्र जिसमें कुछ को इस चीज ने पहले ग्रहण किया और कुछ को अब नए नवीन रूप में ग्रहण किया है। इस कार्बन वर्गों में कर्म रूप परिणमन करने की योग्यता होती है। ये कार्बन वर्गना समस्त लोक में व्याप्त है और जीव के प्रत्येक प्रदेश के साथ संबंध है। जो कार्बन वर्गना है वो जीव के सभी संसार के लोक में सभी के साथ संबंध रहती है। जब जीव के राग आदि विकारी भाव होते हैं तब कार्बन वर्ग के परमाणु आत्मा के साथ बनकर कर्म रूप हो जाते हैं। इसका जब जीव के राग आदि विकारी भाव मतलब भावों में बदलाव आता है तब कार्बन वर्ग के परमाणु आत्मा के साथ बनकर कर्म रूप हो जाते हैं और उसमें स्थिति व फल देने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है। उसी प्रकार जिस तरह उसके कार्बन वर्ग कर्म बन जाते हैं, उसी स्थिति में उसके फल की शक्ति जो होती है वो उत्पन्न हो जाती है। कर्म बंद होने के समय जीव के जैसे अशुभ भाव होते हैं, उन्हीं पर कर्मों के प्रभाव का समय व तीव्रता निर्भर करती है। कर्म बंद होने के समय जिस तरह जैसे कर्म करते हैं उस तरह जैसे शुभ और अशुभ भाव होते हैं, उन्हीं के पर कर्मों के प्रभावों का समय व तीव्रता निर्भर करती है। जैसे कर्म करो वैसी तीव्रता उसके स्वरूप को निर्भर कर लेगी। इस कार्बन वर्गों के द्वारा 8 प्रकार के कर्मों का बंध होता है। अब कार्बन वर्गना 3 तरह की हुई, अब इनकी भी जो वर्गणाएं हैं वो 8 प्रकार के कर्मों का बंध होता है। 8 प्रकार की होती है कर्मों का बंध होता है, 8 प्रकार का कर्म। ये कर्म आत्मा की क्षमता पर आवरण डालते हैं और आत्मा के असली रूप को प्रकट नहीं होने देते हैं। ये जो वर्ण होते हैं कर्म आत्मा की क्षमता पर आवरण डाल देते हैं, मतलब एक तरह से कवर डाल देते हैं और अगर जो गलत कर्म होंगे ऊपर से चढ़ जाएंगे और आत्मा के असली रूप को प्रकट नहीं होने देते। अब आत्मा में जो वो सब ढक जाते हैं, क्योंकि आप सही कर्म किए हैं और अगर गलत कर्म किए हैं तो उससे ढक जाते हैं। जिस प्रकार बहुत सी धूल उड़कर सूर्य की रोशनी को ढक देती है, उसी प्रकार बहुत से कर्म योग उद्गल जो इस आकाश में सब जगह भरे हुए हैं आत्मा के प्रत्ययों के साथ मिलकर आत्मा के असली स्वभाव को समझते हैं। जिस प्रकार अपन ले लें किसी भी समय आमन को ले लें, उसके ऊपर धूल चढ़ जाती है तो उसके स्वरूप को वो ढक देती है। उसी प्रकार बोला गया है कि सूरज की जब सूरज रोशनी देता है तो धूल जब आती है तो वो धूल से सूरज की रोशनी भी कम हो जाती है। इसका मतलब यह है कि आत्मा के प्रत्ययों के साथ मिलकर आत्मा का स्वरूप स्वयं बन जाते हैं। कर्मों के भेद, कर्म 3 प्रकार के होते हैं। द्रव्य कर्म, फिर दूसरा हुआ भाव कर्म और तीसरा है मोह कर्म। द्रव्य कर्म आत्मा के साथ बल को प्राप्त उद्गल कर्म वर्गों को द्रव्य कर्म कहते हैं। आत्मा के साथ बंध को प्राप्त उद्गल कर्म वर्गों को द्रव्य कर्म कहते हैं। अर्थात जीव के शुभ अशुभ भावों के निमित्त से बंधने वाले उद्गल स्कंदों को द्रव्य कर्म कहते हैं। जीव के शुभ अशुभ भाव को कुछ भी काम करोगे आप, उससे जो बंध बनेंगे वही
द्रव्य कर्म कहलाएगा। जैसे तपाए हुए लोह को पानी में डालने से वह चारों ओर पानी उठता है, उसी प्रकार जीव के मन वचन काय की क्रियाओं से प्रतिक्षण जीव के सभी आदि प्रदेशों में कर्म आते रहते हैं। जिस प्रकार एक लोहा पानी को पीटता है, उसी प्रकार मन वचन काय से क्रियाएं जो करते हैं वो भी जीव के सारे आदि प्रदेशों कर्म आते रहते हैं। इसी प्रकार द्रव्य कर्म को उद्गल का पिंड कहा गया है। द्रव्य कर्म को उद्गल का पिंड कहा गया है। ज्ञानावर्ण आदि 8 कर्म द्रव्य कर्म है। ज्ञानावर्ण जो कर्म है उसके 8 कर्म द्रव्य कर्म है। अब द्रव्य कर्म के भी दो भेद बताए हैं, घातिया कर्म और अघातिया कर्म। घातिया कर्म हुआ जो कर्म आत्मा के असली स्वरूप को पूर्ण रूप से अवतरित करने वाले हैं या आत्मा के मौलिक गुणों को प्रकट नहीं होने देते, वे घातिया कर्म कहलाते हैं। जो कर्म आत्मा के असली स्वरूप को पूर्ण रूप से अवतरित करने वाले हैं या आत्मा के मौलिक गुणों को प्रकट नहीं होने देते, वे घातिया कर्म कहलाते हैं। मतलब जो भी कर्म करते हैं वो उनके गुणों को प्रकट नहीं होने देते, वही घातिया कहलाते हैं। ये भी 4 प्रकार के होते हैं, ज्ञानावर्णी, रसनावर्णी, मोहनी और अध्याय। ये आपने पहले पढ़ा हुआ। अघातिया कर्म जो कर्म आत्मा के गुणों को सीधे घात करने की शक्ति नहीं रखते, जिन कर्मों से आत्मा पर सीधा घात नहीं होता, मगर फिर भी वे घातिया कर्मों के सहायक अवश्य है और इसी प्रकार जीव के भ्रमण में सहयोग करते हैं। अर्थात आत्मा के बाह्य शरीर आयु से संबंध मिलता है, जिससे जीव संसार भ्रमण से मुक्त नहीं हो पाता। इन कर्मों के नष्ट हो जाने पर ही जीव को मुक्ति प्राप्त होती है। ये कर्म भी 4 प्रकार के होते हैं, वेदनी, आयु, नाम और बोध। अघातिया कर्म को दोबारा पढ़ते हैं। जो कर्म आत्मा के गुणों को सीधे घात करने की शक्ति नहीं रखते, जिन कर्मों से शरीर पर आत्मा पर कोई घात नहीं होता है, वो घातिया कर्म कहलाते हैं। मगर फिर भी वे घातिया कर्म को सहायक अवश्य होते हैं। तो कर्म तो है ही है, तो वो सहायक तो जरूर होंगे। इस प्रकार सब और इस प्रकार जीव के भ्रमण में सहयोग करते रहते हैं। अब जो भ्रमण करते हैं उसमें कर्म सहयोग करते रहते हैं। अर्थात आत्मा के बाह्य शरीर आयु आदि से संबंध होता है, जिससे जीव संसार भ्रमण से मुक्त नहीं हो पाता। क्योंकि कर्म किए हैं तो वो संसार से भ्रमण से मुक्त नहीं हो पाएगा। इन कर्मों के नष्ट हो जाने पर ही जीव को मुक्ति प्राप्त होती है। अगर ये कर्म नष्ट हो गए, आपने पुण्य कर्म किए, तभी आपको जीव को मुक्ति प्राप्त होगी। ये कर्म 4 प्रकार के होते हैं, वेदनी, आयु, नाम और दूसरा है भाव कर्म। इसको हम जीव कर्म के नाम से भी जानते हैं। जीव के क्रोध आदि विकारी परिणाम जिनसे कार्बन वर्णना जीव की ओर आकर्षित होती है, भाव कर्म कहलाते हैं। भाव कर्म का मतलब समझ आ गया ना कि जीव के क्रोध आदि मतलब आपके मन में विचार कोई भी आ जाए, क्रोध आ जाए, विकारी परिणाम आ जाए, कार्बन वर्णना जीव को आकर्षित होती है। अगर गलत कर्म जो क्रोध वाला भी भावों में भी अगर कोई कर्म बन गए तो ये भाव कर्म कहलाता है। जैसे क्रोध करा, अंदर से मन में रही, इसके बारे में ऐसा सोचा वो करा, तो ये भाव कर्म कहलाता है। कर्म के निमित्त से आत्मा के जो राग हुए वो आदि भाव होते हैं, वे भाव कर्म है। कर्म के निमित्त से ही आत्मा के जो राग हुए से मोह आदि से भाव होते हैं, वे भाव कर्म है। मोह कर्म तीसरा आया नो कर्म। नाम कर्म के मतलब नो कर्म का नाम भी है नाम कर्म। नाम कर्म की वजह से प्राप्त होने वाले विक्रय आहार व तेजस शरीर जो जीव के सुख दुख में निमित्त बनता है, नो कर्म या नाम कर्म कहलाता है। दोबारा पढ़ते हैं। नाम कर्म की वजह से प्राप्त होने वाले औदारिक विक्रय आहार व तेजस शरीर में जो निमित्त होता है, मतलब हमें सुख और दुख की नाम कर्म से सुख और दुख की नाम कर्म मतलब हो गया एक तरह से दूसरे कर्म हो गया, जैसे आपका नाम होता है उस तरह से इससे हमें सुख और दुख कैसा जिसका नाम है सुख प्राप्त होता है। 5वां शरीर कर्म रूपी है। मतलब सीधी सी बात बताइए कि जो 9 कर्म कहलाता है उसमें 5वां शरीर जो है कर्म शरीर का 5वां शरीर इसमें बोला गया है जो है वो कर्म शरीर का कर्म रूप होता है।
कर्म और नो कर्म में अंतर। आत्मा के योग परिणामों के द्वारा जो कार्य परिणाम कर्म रूप होकर आत्मा से बनती हैं, आत्मा के योग परिणामों के द्वारा जो कार्य परिणाम कर्म रूप होकर आत्मा से बनती है वे कर्म है। ये कर्म आत्मा को परतंत्र बनाने का मूल कारण है। ये कर्म जो होते हैं आत्मा के परतंत्र का बनाने का मूल कारण है। ये मूल कारण होता है आत्मा को बनाने का। ये कर्म है, ये कर्म होते हैं नाम कर्म की वजह से प्राप्त होने वाले औदारिक आदि सभी नौ कर्म है। नाम कर्म से वजह से जो प्राप्त होता है औदारिक सभी प्राप्त होता है वो नौ कर्म है। ये आत्मा के सुख दुख में सहायक होते हैं। ये कर्म जो है आत्मा के सुख दुख में ऊपर बताया था कि ये आहार व तेज शरीर में बनता है, उनों कर्म कहलाता है और जो शरीर के लिए सुख दुख शामिल होता है। ये आत्मा के मौलिक गुणों को बाहर नहीं करते। जो कर्म होते हैं ये आत्मा के मौलिक गुणों को बाहर नहीं करते हैं और कर्म शरीर के सहकारी है। मतलब ये है कि जो पुण्य कर्म है वो मौलिक गुणों को हासिल नहीं करते हैं और कर्म शरीर के सहकारी है। इस प्रकार ये ईशत कर्म शरीर है। ये इस प्रकार ये ईशत कर्म शरीर है। ईशत कर्म ये नहीं आएगा। अतः इन्हें नौ कर्म शरीर कहते हैं। जैसे मन को नौ इंद्रिय कहते हैं, वैसे मन को भी नौ इंद्रिय कहते हैं।